हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका समय सार परिशिष्ट पेज नंबर 621, कलश नंबर 271 का भावार्थ चल रहा है ना। तो कलश नंबर 271 का पाठ करेंगे और फिर इसके भावार्थ को समझेंगे। भाव चल रहा है कि 270 नंबर कलश में तो बताया कि जो भेदों में नहीं अटकता है, जो स्याद्वाद का ज्ञाता है, वो भेदों की विवक्षाओं को जानता हुआ एक अखंड चैतन्य ज्ञायक भाव को ही स्वीकार करता हुआ उसका अनुभव करता है। और शुद्ध न्याय से देखा जाए तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चैतन्य भाव ही मात्र दिखाई देता है। अब ज्ञान भाव स्वयं ही ज्ञान है, इस भाव को समझाने के लिए है ना, स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता है, इसको समझाने के लिए 271 नंबर का कलश चल रहा है। योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञानमात्रः सनेव ज्ञेयो ज्ञानकल्लोलवल्गन् ज्ञानज्ञेय ज्ञात्रमद्वस्तु मात्रः। अब आप लोगों ने कल की कक्षा तो ध्यान से सुनी होगी है ना। उसके आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाहते देखो, पहले मैं श्लोकार्थ भी पढ़ ही लेता हूँ। यह अयम ज्ञान मात्र भावः अहम अस्मि सगेह ज्ञान मात्र एव न ज्ञेयः। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। कल की कक्षा में तो हमने इसको समझाया था ध्यान से। आप लोगों ने समझा होगा कि प्रवर्तमान ज्ञान भाव को ज्ञाता और ये कैसे में कहते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं। जो यह माने कौन सा, उनके समक्ष कोई ज्ञान भाव मात्र रखा है जो लिख रहे हैं, रखे कोई वस्तु, कोई शास्त्र रखा होगा, कोई ग्रंथ रखा होगा, कोई पत्थर, कोई मणि, क्या है वो। जो यह किसको कह रहे हैं। जो ये प्रकट ज्ञान चल रहा है, जिससे जानना हो रहा है। हाँ, ये जो प्रवर्तमान ज्ञान प्रवाह है ना वर्तमान का, इसको कह रहे हैं जो यह ज्ञान है ना। जैसे हम कहते हैं ना, देखो ये रखा पेंसिल का है, ये देखो ये रखी तुम्हारे समक्ष रखी है ना। किसी वस्तु जो तुम्हारे समक्ष ही हो तो कैसे दिखाते उस वस्तु को, देखो ये रही, ऐसा कहते नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं ना, वह ज्ञेयों के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। उस ज्ञान का काम ये नहीं है कि वो ज्ञेयों को जाने। नया दीदी नहीं मिला दोस्त, 622 नंबर का पेज है। 622 नंबर का पेज है, कलश नंबर 271 का शब्दार्थ श्लोकार्थ चल रहा है। 271 नंबर का कलश, इसका श्लोकार्थ चल रहा है। श्लोकार्थ में क्या लिखा है, जो यह ज्ञान मात्र भाव भाव में हूँ। तो जो हम जिस ज्ञान की सिद्धि करते हुए आए हैं वो ज्ञान, जिस ज्ञान भाव को हम समझाते आए हैं वो ज्ञान है ना, जिसको हमने स्यादवाद की अपेक्षा से निर्मल किया वो ज्ञान। और वो ज्ञान की पहचान है जो सतत प्रवर्तमान प्रवाह रूप ज्ञान भाव है, यह मैं हूं। और इस वह जो ज्ञेयों के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए, इसको इतना नहीं समझो कि इसका काम सिर्फ ज्ञेयों को जानना है। ये इसका काम नहीं है कि ये ज्ञेयों को जाने,
अथवा ज्ञेय इसके जानने में आए। ज्ञान का क्या काम है? हम पूछें कि जानना, किसको जानना? कि ज्ञेय को जानना। बोले ये नहीं समझना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं जानना चाहिए। ये बात ठीक है कि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान ज्ञेय को ही जाने, इतना ही ज्ञान मात्र का काम नहीं है। ठीक है ना? ऐसा कह रहे हैं। तो वह ज्ञेयों के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए, तो फिर क्या जानना चाहिए हमें? कि ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, परंतु ज्ञेयों के आकार से होने वाले, ये जो ज्ञान है ज्ञान, इस ज्ञान में अनेकों प्रकार के ज्ञेय झलकते हैं। बोले हाँ। तो अनेकों प्रकार के ज्ञेय झलकने से ज्ञान में क्या खड़ा होता है? अनेक प्रकार का ज्ञेयाकार भाव खड़ा होता है। ठीक, अनेक प्रकार का ज्ञेयाकार भाव खड़ा हुआ कि मैंने शरीर को भी जाना, नो कर्म की अन्य वस्तुओं को भी जाना, संसार को भी जाना, है ना, स्त्री पुत्र मकान आदि, जिस जिसको ये ज्ञान जान रहा है ना। अब ये पांच इंद्रियों में प्रवर्तमान होने से पांच इंद्रियों का ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है तुम्हें? रंग का तो तुम आंखों से करते हो, शब्द का तुम कानों से करते हो, सुगंध का तुम श्वास से करते हो, रसना आदि का और स्पर्शन आदि का करते हो, नहीं करते? तो ये क्या हो रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारी आंख नहीं होगी तो तुम्हें क्या लगता है? मैं अंधा हो गया। कान ना सुने तो मैं बहरा हो गया, ऐसा लगता नहीं लगता है? यानी सुनने संबंधी मेरा ज्ञान का अभाव हो गया, देखने संबंधी मेरे ज्ञान का अभाव हो गया। तो एक तो ज्ञान में तो तुमने खंड खंड पना किया, एक बात। एक सहज सतत जानन भाव को नहीं पहचाना, दो बात। और जो जानन भाव को पहचानते भी हो तो कैसे पहचानते हो? कैसे जानते हो कि ये ज्ञान है? ज्ञेयों के आधार से, ज्ञेयों की सिद्धि से ज्ञान की सिद्धि करते हो। कुछ बात समझ में आई है नहीं? हम अपने ज्ञान भाव की सिद्धि कैसे करते हैं? हमें कैसे पता चलता है मैं जानने वाला हूँ? कि जो ज्ञेय मेरे जानने में आ रहे हैं, वहां से मैं इस बात को समझता हूँ कि हाँ ये ज्ञान है, क्योंकि इसके जानने में ज्ञेय आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जरूरी बात। जब हम कहते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, तो क्या मतलब होता है उसका? क्या अर्थ करते हैं उसका? हम ये कहते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, तो हम क्या अर्थ करेंगे? बोलो दीदी, नया दीदी, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, बताओ कैसे नहीं है? इसका ज्ञेयों मतलब से ज्ञान नहीं, इसका एक उदाहरण। ये होंगे तभी ज्ञान होगा। अगर हम उदाहरण दो। ये मानते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, तो ज्ञान ज्ञेयों के आश्रित हो जाएगा। अगर ज्ञेय हाँ नहीं वेरी होगा गुड। तो ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हाँ ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। हाँ, और हम उदाहरण क्या देते हैं इसको सिद्ध करने के लिए? नहीं समझे? जैसे हम ये उदाहरण देते हैं कि ट्रेन की दो पटरियां आगे जाके मिल जाती हैं, तो जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान है क्या? नहीं। अथवा हम जब गाड़ी में, बस में या ट्रेन में सफर करते हैं, तो पेड़ दौड़ते हैं, है ना? तो हम क्या समझाते हैं इससे? कि देखो ज्ञेय अलग है और ज्ञान अलग है। ऐसा समझाते हैं, समझाते हैं? दिखाई देने पर भी ज्ञान उनको भिन्न मानता है। अथवा रस्सी का सांप दिखना आदि आदि। बेसिकली ये तो क्षेपशम ज्ञान के भेद है। ये ज्ञान का भेद तो नहीं है, क्षेपशम ज्ञान की कमी दर्शाने वाली बात है। लेकिन ज्ञेय अनुसार ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान अनुसार ज्ञेय है। ज्ञान अनुसार ज्ञेय है, ज्ञेय अनुसार ज्ञान नहीं। कैसे घटित करेंगे? ज्ञान के स्वच्छत स्वभाव को पहले सिद्ध करेंगे, पहले केवल ज्ञान की अपेक्षा से समझेंगे इस बात को कि केवल ज्ञान जगत में ज्ञेय को कैसा जानता है? जैसे है वैसा जानता है। तो चूंकि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसलिए ज्ञान की सत्ता है। कि बोले नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान की सत्ता ज्ञेय के अधीन नहीं। तो हम इसको कैसे समझाते हैं? इसको आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं है। अब इस जीव ने इस ज्ञान स्वभाव का जब निर्णय किया, तो क्या समझा? जगत के, विश्व के अन्य धर्म में और जैन धर्म में क्या अंतर है ज्ञान संबंधी? आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इस बात को वेदों ने, सांख्यों ने, शैव मत ने, वैष्णव मत ने, लगभग लगभग समस्त दर्शनों ने स्वीकार किया। वैदिक दर्शनों की बात है ना। अवैदिक दर्शन में जैसे कि मुस्लिम दर्शन है, ईसाई दर्शन है, इन्होंने स्वीकार नहीं किया, आत्मा के संदर्भ की चर्चा इन्होंने नहीं की, क्योंकि इनके पास कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। लेकिन जो जो भारत के जैन दर्शन, जो भारत के दर्शन है ना, जिसको वास्तव में दर्शन कहते हैं, लोक में जो दर्शन के नाम से वर्तमान में प्रचलित है, सांख्य मत है, मीमांसक है, आदि आदि बहुत सारे मत है। तो इन सभी मतों ने एकजुट होकर आत्मा को ज्ञान स्वभावी स्वीकार किया, सभी ने। ठीक। बौद्धों ने, विपश्यना वालों ने, सब। ब्रह्म कुमारी जो आज की डेट में फेमस है ना, ओशो है,
ये सब कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। आप इनके प्रवचन सुनो, प्रवचन तो क्या कहूं इनको मैं, लेक्चर्स, इनके लेक्चर सुनो, क्या लगता है, ऐसा लगेगा बिल्कुल जैन दर्शन पढ़कर बोल रहे हैं। आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। अब उनके आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहने में और आचार्य अमृतचंद्र देव के आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहने में क्या फर्क है? ये बात, अगर ये बात समझ में आएगी ना, तो जैन दर्शन समझ में आएगा। है ना, ध्यान से समझना सभी लोग। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा, क्या लिखा कि वर्तमान में जितना जैन वांग्मय मेरे पढ़ने में आया, पंडित टोडरमल जी की अपेक्षा से, पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं ये शब्द, कि वर्तमान में अध्यात्म तो आपको मिलेगा समय सार जी की आत्मख्याति टीका में, जो कि आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कही गई है। अध्यात्म समझना है तो वो समझ लो आप। और आगम मिलेगा कर्म कांड, जीव कांड आदि, गोमटसार आदि के माध्यम से। मैंने गोमटसार आदि ग्रंथों से आगम को और आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका को उन्होंने अध्यात्म की श्रेणी में रखा, बस। ऐसा नहीं उन्होंने आचार्य कुंदकुंद देव को नहीं पढ़ा, अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़ा, लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव के हार्द को, जो अध्यात्म के भाव में सुव्यवस्थित ढंग से आज की वर्तमान जीव की सोच की अपेक्षा से रखा, प्रेजेंस किया, उसको प्रेजेंट किया, वो आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया। ठीक है ना, कल शो में के माध्यम से, ज्ञान के प्रज्ञापन के माध्यम से जो ज्ञान के स्वरूप को, संदर्भ को उन्होंने बहुत खोलकर समझाया। हो सकता है आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंदकुंद देव के समय में ज्ञान के संबंधी इस प्रकार की भूल ना चलती हो, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव जब तक, जिस काल तक आए, तब ज्ञान के संबंधी कई प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का प्रवेश हो चुका था जीव की मान्यता में। समझ में आती, समझ में? अब लोक में आप कहीं पे भी ध्यान करने जाओगे, आत्म संबंधी चर्चा करोगे, तो एक इस सूत्र को समझे बिना, ये सूत्र जो अभी अभी आचार्य देव आपको 271 नंबर की कलश में समझा रहे हैं, इस सूत्र की भूल है बस। ये पूरे जैन दर्शन को विश्व के अन्य समस्त दर्शनों से अलग लाके खड़ा कर देता है। समस्त क्या कहता है ये कहता है कि ज्ञेयों के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए, वह ज्ञान जो है, वे ज्ञेयों के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। ये सबसे सारगर्भित बात है इसके अंदर। आंख बंद कर लो, मैं आत्मा हूं, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो कैसे मैं ज्ञाता दृष्टा कैसे रहूं? मुझसे ज्ञाता दृष्टा रहा ही नहीं जाता। अगर हम आपसे बोले ज्ञाता दृष्टा रहो, तो ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या है हमारे दृष्टि में, हमारे हमारे चित्त में, हमारे दृष्टिकोण में? हम जब ज्ञाता दृष्टा रहते हैं तो कैसे ज्ञाता दृष्टा रहते हैं? कि बस जो भी हो रहा है उसको देखते रहो, जानते रहो। है ना, क्या आपत्ति है इसको कहने में, क्या गलती है इसको कहने में? कोई दोष नहीं है। जो हो रहा है उसको जानते देखते रहो। भगवान क्या कर रहे हैं? केवली क्या कर रहे हैं? इस विश्व को जान रहे हैं, देख रहे हैं। है ना? और आपको ज्ञाता दृष्टा रहना है तो क्या हो, क्या करो? देखो, क्रोध आया, आपने देखा और चला गया। मान आया, आपने देखा और चला गया। तो चार कषायों के, पांच पाप के, मनोभावों के, सभी प्रकार के परिणामों के क्या रहो? ज्ञाता दृष्टा रहो। कोई आपका मान करे और कोई आपका अपमान करे, क्या करो? ज्ञाता दृष्टा रहो। ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? है ना? और इसको सुनकर हमें कोई गलत गलत लगता है? हमें ऐसा लगता है कि क्या गड़बड़ है इसमें? बिल्कुल सही बात है। वही ज्ञाता दृष्टा रहने का तात्पर्य क्या है? कि जो हो रहा है उसको होने दो, होते हुए को जानते देखते रहो, बस। इसका नाम ज्ञाता दृष्टा है ना? और हमने इस प्रकार के कई उदाहरण भी पढ़े हैं, और कई प्रकार की किताबें भी पढ़ी हैं। है ना? और हमको कई प्रकार से इस बात को सिद्ध भी किया गया है, क्या? कि आत्मा एकमात्र ज्ञाता दृष्टा है। कैसे है ज्ञाता दृष्टा? कि जो हो रहा है उसको बस जानो और देखो। रजनी आंटी और किरण आंटी, ये दोनों भी ध्यान से समझ लो, इनके ज्यादातर प्रश्न इसी संबंध में होते हैं। ठीक है ना? देखो, जैसे दोनों का नाम लिया, तुरंत एक साथ वीडियो ऑन हो गया। है? आपके ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। हम ज्ञाता दृष्टा कैसे रहे? किसी ने हमें अपशब्द कहा, हमने सुन लिया, कोई बात नहीं, उस पर रिएक्ट नहीं करना, इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा रहना। है ना? जो भी ये आपके ज्ञान के जानने में आया, आपने उसको जान लिया, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं किया, ना राग ना द्वेष, तो क्या हो गया? आपका क्या हो गया? ज्ञाता दृष्टा हो गए।
अब ये पूरी की पूरी रॉन्ग फिलोसफी है। उल्टा नहीं पकड़ना बात को, पूरी की पूरी रॉन्ग, कल पूरी भी जैन बताया दर्शन के था विरुद्ध ध्यान है। के स्वरूप में आपने। हाँ है ना, ये पूरी जैन दर्शन के विरुद्ध है बात। क्यों जैन दर्शन के विरुद्ध क्यों? ज्ञाता दृष्टा नहीं है आत्मा की, हाँ है। और पर को जानने देखने में कोई दोष है कि? सब जो पर को जाने देखे उसको ज्ञाता दृष्टा नहीं कहते। क्या कहा? जो परिणमन के, जो पर के परिणमन को जाने देखे उसको ज्ञाता दृष्टा जैन दर्शन स्वीकार ही नहीं करता। ये तो स्वीकार करता है कि पर ज्ञान के जानने में आता है, इसका निषेध नहीं करता है। लेकिन ज्ञान पर को जाने देखे इसका निषेध करता है। क्या कहा? समझे या नहीं समझ में? यदि आपके जानने में पर आया, और आपको ये बात पता है कि आपके जानने में पर आया, पता है ना आपको, और आपने उसको देखा, क्या देखा? उसके परिणमन को देखा। उसके परिणमन को देखकर आपने रिएक्ट नहीं किया, तो आप क्या हो गए? ज्ञाता दृष्टा हो गए। जैन दर्शन कहता है कि भैया, यदि तेरा उपयोग पर को जानने देखने में है, तो वो पर को जानने देखने का नाम ही राग और द्वेष है। क्या नाम है? समझे? भले ही वो स्थूल राग और द्वेष जो तेरे ज्ञान का विषय बने तूने ना किए हो, लेकिन जो उपयोग की बहिर्मुख प्रवृत्ति है, अर्थात ज्ञान जो ज्ञेय को जान रहा है, उस ज्ञान का ज्ञेय को जानना, इसका नाम हम ज्ञाता दृष्टा स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, इसका हम निषेध नहीं करते हैं। लेकिन ज्ञान ज्ञेय को जाने, इसका हम निषेध करते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? अब उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञान ज्ञेय को जानता है या नहीं जानता है? जानता है। लेकिन ज्ञेय को जाने, ये ज्ञान का काम नहीं है ना? तो क्या कहा? देखो यहां लिखा, जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूं। कैसे करना ध्यान? क्या आंख बंद कर लो। अब जो भी विकल्प आए बस उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। आया विकल्प, आया गया, अच्छे बुरे हर प्रकार के विचार आते गए, जाते गए, आते जाते, और आप उनके बस ज्ञाता दृष्टा बने रहे। तटस्थ परिणाम, इसको ज्ञाता दृष्टा नहीं कहते, इसको ध्यान नहीं कहते। ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की, आत्मानुभूति को प्रकट करने की विधि नहीं है। समझे? हाँ, इसको उपयोग की स्थिरता, मैंने आप अपने उपयोग को, बहुत चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, आदि आदि प्रकार की प्रक्रिया को करने के लिए कुछ भी करें। जैसे पांचवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने समझाया, जिसमें श्वास अनुप्रेक्षाएं भी की जाती है, ओम आदि की अनुप्रेक्षाएं भी की जाती है, ज्ञान आर्णव आदि की अपेक्षा से वहां धर्म ध्यान के स्वरूप में कई प्रकार के ध्यान का वर्णन किया। लेकिन वो किसी भी प्रकार का ध्यान, उल्टा नहीं पकड़ना, बहुत बड़े ध्यान से समझना, वो किसी भी प्रकार का ध्यान वास्तविक धर्म ध्यान नहीं है। हाँ, धर्म ध्यान को प्रकट करने की पूर्व की भूमिका तो हो सकता है, परंतु वो वास्तविक धर्म ध्यान नहीं है। वास्तविक धर्म ध्यान किसे कहना? जो वस्तु स्वरूप को त्यागवाद के माध्यम से सही प्रकार से ज्ञान ने सिद्ध किया, पहचाना, और पहचानने के बाद ज्ञान इस निर्णय पे पहुंचा। किस निर्णय पे पहुंचा? कि वो जो पर भाव है, उस पर भाव में वर्तता हुआ सतत एक ज्ञान भाव को पहचान ले। क्या कहा? ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय, उन अनेक ज्ञेया भावों में, ज्ञेयाकारों में सतत प्रवाह रूप एक ज्ञान भाव को पहचान ले। सतत प्रवाह रूप एक ज्ञान भाव को जान ले, उसमें अहम पना धारण कर ले, उसको यहाँ पे ज्ञाता दृष्टा परिणाम कहा है, ना कि ज्ञेयों को जाने। झलक, ज्ञान में झलकते हुए अनेक प्रकार के ज्ञेयों से ज्ञान का जो ज्ञेयाकार पना है, उस अनेक प्रकार के ज्ञेयाकार में एक सतत प्रवाह रूप ज्ञान भाव को जो पहचान लेता है, उसकी ज्ञेयों से क्या हो जाती है? दृष्टि छूट जाती है, और कहाँ आ जाती है? सहज एक ज्ञान भाव पे आ जाती है। उस सहज एक ज्ञान भाव का अहम पना ही ज्ञाता दृष्टा पना है, वास्तविक सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है इसमें? हम इसको आचार्य देव की भाषा में समझते हैं, ये उन्होंने अपने शब्दों में इस बात को कैसे ये कहा। आपने बताई बात, ये वाली बात जो अभी आपने बताई कि गेयो से दृष्टि हट जाती है, ये अनुभूति वाली अपेक्षा से हो गई बात, हाँ अनुभूति के अंदर हाँ होता है। और जैसे हाँ अनुभूति के बाहर आता है जब आत्मा, हाँ तो तब जो हाँ ज्ञान की जो धारा चलती है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो हाँ, फिर तो क्या हुआ? श्रद्धा क्या कहती है अब? श्रद्धा क्या जानती है? अब मैं ज्ञान हूँ ये मानती है हाँ, श्रद्धा। मानती है बस।
अब श्रद्धा ज्ञान में खंड मानती है? नहीं। अब ये श्रद्धा मानती है कि ज्ञेय से ज्ञान होता है? क्या नहीं। अब श्रद्धा ने ये स्वीकार करा कि ज्ञान में ज्ञेयाकार के अनेक भेद हैं? नहीं। बोलो। एक ज्ञान कुछ नहीं ज्ञान स्वीकार ही किया। है। हाँ, उसने कुछ स्वीकार ही नहीं किया। ज्ञान के स्वपर प्रकाशक भाव का निषेध थोड़ी है। ज्ञान के अहम भाव की बात है कि ज्ञान ने अहम किसमें किया है। अनुभूति के बाद जो है वो अहम अपने में जो रहता ही है, वो तो हाँ रहता ही है। हाँ वो स्मृति के हाँ। बल तक जितना रहता है उतना ही रहता है, मतलब स्मृति के बल से ही। हाँ, मैंने ज्ञान की स्मृति समझो, उसको स्मृति का बल कहो, है ना। बेसिकली जो सुख भाव है वो स्मृति के बल से दर्शाया जाता है, लेकिन जो अहम पना है, श्रद्धा का अहम पना है, वो कषाय के सद्भाव अभाव या उदय आदि की अपेक्षा से समझाया जाता है। ठीक है ना। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन एक अंतर मुहूर्त मात्र का कहा, तो वो एक अंतर मुहूर्त सम्यक दर्शन की स्थिति किसकी अपेक्षा से बनी रही? किस अपेक्षा से बनी रही? कि इन्हीं वहां का शायद कषायों का उस समय इन्हीं का उपशम, शायद था। उपशम कषाय का उपशम, अनंतानुबंधी कषाय के उपशम भाव के कारण वहां सम्यक दर्शन का परिणाम बना रहा। अब सम्यक दर्शन से जीव मिथ्या दृष्टि हो गया हम्म। अंतर मुहूर्त बाद के मात्र के बाद। तो भी जो उसने अंतर मुहूर्त पहले जो सुख का वेदन किया था वो उसकी स्मृति में बना रहेगा। समझे, वो उसके स्मृति भाव में बना रहेगा। जिस समय वो स्मृति भाव जो सुख का वेदन स्मृति से चला जाता है ना, चला जाता है, वो कब होता है, ऐसा कब होता है? जब वो मिथ्यात्व के जो तीन टुकड़े थे वो एक हो जाते हैं। एक ही भव समझे में या नहीं फिर से समझे? एक हो जाते हैं या बहुत सारा, मतलब एक ही भव एक ही में भाव फिर में भी से। हो सकते हैं, एक ही भाव में भी हो सकते हैं, वो तो 6 महीने के अंदर दोबारा अनुभव नहीं प्रकट करेगा तो एक हो जाएगा। एक भाव में कई बार सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। औपशमिक सम्यक दर्शन जिसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, कितनी बार प्रकट किया जा सकता है? अनंत बार भी किया जा सकता है। ठीक है ना। वो तो करना योग से हमने समझा ही है उसको, उसका तो यहाँ प्रश्न का कोई बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ जहां मूल बात को समझो, पहले उस ज्ञान भाव को पकड़ना सीखो, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब बाद में सीखो। पहले उस सतत प्रवाह ज्ञान भाव की दृष्टि करना सीखो। क्या कहते हैं सेनो, जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूं वह ज्ञेय के ज्ञान मात्र नहीं जानना चाहिए। उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए कि उसका काम है ज्ञेय को जाने, अथवा ज्ञेय उसके ज्ञान में झलके, हमारे ज्ञान में ज्ञेय झलके, ये नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए फिर? तो मैं क्या मानूं, तो सुनो। ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वलगन, अर्थात ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के, कल्लोलों के मतलब आकारों के, तरंगों के, स्वरूपों के, ऐसा समझ ना। तो ज्ञान में जो अनेक प्रकार के ज्ञेय जानने में आए, तो ज्ञान में क्या खड़ा हो गया, ज्ञेय की अपेक्षा से अनेक प्रकार के ज्ञेय आकार खड़े हो गए। अब हमें ज्ञान तो जानने में नहीं आ रहा, ज्ञेय ज्ञेय मात्र जानने में आ रही है। फिर क्या कहते हैं, कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ, यानी कि अनेक प्रकार के ज्ञान में जो ज्ञेय झलके हैं, एक ज्ञान में जो अनेक प्रकार के ज्ञेय झलके हैं, उन अनेक प्रकार के ज्ञेयों को जानता हुआ वो जो ज्ञान अनेक प्रकार से परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप से जो दिखा रहा है, पांच इंद्रियों के विषयभूत वो जो ज्ञान आपको सतत प्रवाह रूप, वो पांच इंद्रिय के भाव से ही जो जानने में आ रहा है, वह है, वह है ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्र वस्तु मात्र ज्ञेय। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। क्या कहते हैं कि वो जो अनेक प्रकार से ज्ञान में अनेक प्रकार के ज्ञेय जानने में आते हैं, उन अनेक प्रकार के ज्ञेयों में भी उस एक ज्ञान वस्तु मात्र को कैसा जानना चाहिए? ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। अर्थात, अर्थात स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता, इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप तीनों भाव युक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। अर्थात उसकी स्वीकृति, उसकी सत्ता और उसका अनुभव ज्ञेयों की अपेक्षा से नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कौन हूं मैं, कि मैं जानने वाला हूं, और ये जो ज्ञान है ये जान रहा है। तो किसको जान रहा है?
तो वहां ज्ञेय को नहीं, ज्ञान भाव मात्र को जब ज्ञान देखता है, जानता है, ज्ञान को, ज्ञेय को नहीं, ज्ञान को। ज्ञेय दिखते हैं या ज्ञान दिखता है? अब उपयोग की स्थिरता के काल में जो ज्ञेय को नहीं देखता हुआ, ज्ञेय से दृष्टि हटाता हुआ, उस ज्ञान को, जिस ज्ञान में वो ज्ञेय भाव झलक रहे ना, उस सतत प्रवर्तमान प्रवाह रूप से विद्यमान उस ज्ञान भाव की जो दृष्टि करता है, वो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों में एक पने को स्थापित कर लेता है, अनुभव को प्रकट कर लेता है। देखो भावार्थ, ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्र क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है, अर्थात जानन क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप। जो ज्ञान भाव है वो कैसा है? उसकी जानन क्रिया ना, ज्ञात्र क्रिया माने जानन क्रिया, जानन क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है। जानन भाव होने से वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है। जो जान रहा है वही ज्ञान है। कौन जान रहा है? आंख जान रही है, कान जान रही है, नाक जान रही है, स्पर्श इंद्रिय जान रही है, कौन जान रहा है? जो जान रहा है वही ज्ञान है। कौन ज्ञान, जान रहा है ना? ज्ञान, लेकिन अभी अपने को तो, ज्ञान, अपने ज्ञान। को अब देखो, हाँ अपने से पूछो, मैं जान रहा हूं या इंद्रिया जान रही हैं? क्या भास होता है मुझे, मेरा प्रतिभास क्या कहता है? इंद्रिया जान रही है या मैं जान रहा हूं? क्योंकि अपने को देह से भिन्न स्वीकार नहीं किया, तो क्या मान रहा है? जो इंद्रिया जान रही हैं वही मैं जान रहा हूं। बात क्या है कि जो मैं जान रहा हूं वो इंद्रियों के माध्यम से लग रहा है, ज्ञेय भाव है, वो वास्तव में ज्ञान भाव नहीं। जिसको मैं इंद्रिय कह रहा हूं वो ज्ञेय है, जो जान रहा है वो ज्ञान है। तो सबसे पहले क्या है ना, देह से भिन्न अपने को ज्ञान भगवान, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा जाने। तो देह से भिन्न कैसे जाने? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को तो अपना ज्ञान मानता है। समझे नहीं समझे? तो वहां जब जानन भाव की बात आती है, तो सर्वप्रथम विषय क्या बनती है? इंद्रिया बनती है, अथवा छठा मन। तो क्या कहते हैं? ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्र क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है, और वह स्वयं ही, वह ज्ञान स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। किन किन प्रकार से? अब वो निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है मतलब, वो अब जो आगे बतलाएंगे। निम्न, वो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान स्वयं ही ज्ञेय रूप है। ज्ञान जानन रूप है, जानन भाव है। और उस जानन भाव की दृष्टि करे या अगर आप समझे, तो वो जानन भाव कैसा है? स्वयं ही ज्ञेय रूप है। अर्थात जानन भाव जब जानने में आएगा, तो जैसे पर गे जानने में आते हैं ना, पर गे, जो पर भाव जानने में आते हैं वो गे कहलाते हैं। ऐसे ही जानन भाव पे जब दृष्टि जाती है, तो जानन भाव ही ज्ञेय स्वरूप हो जाता है। अब वहां पे जानना और जानने में आने वाले का भेद नहीं रहता। समझे में पद्धति? समझे, जब ज्ञान की दृष्टि ज्ञान पर जाएगी, तो वह ज्ञान ही ज्ञेय कहलाएगा। लेकिन ज्ञान और ज्ञेय, ऐसे इन दोनों के बीच में भेद नहीं होगा, एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला, ऐसा नहीं। सतत जानन भाव में जैसे ही उपयोग जानन भाव पे गया, तो जानने वाला और जानने में आने वाला दोनों कैसे हो गए? एक हो गए, एक हो गए, ठीक। और जो जान रहा है वो ज्ञान है ही। तो जानने वाला वो द्रव्य, जानन रूप वो पर्याय ज्ञान गुण की, और जानने में जो आया वो ज्ञान, ज्ञेय। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता कैसे हो गए? अहम पने से अनुभव करने पर एक रूप हो गए। ध्यान से समझना है ना। भैया, वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। हाँ जो हाँ अभी बोलो। आपने ये वाली बात समझाई, तो जो वो वाला ज्ञान जो जानने में आएगा उसे ज्ञाता दृष्टा कहेंगे। हाँ वो वास्तविक ज्ञाता दृष्टा है। हाँ। और क्या, ज्ञान का ज्ञाता ही वास्तविक ज्ञाता है, ज्ञेय का ज्ञाता वास्तविक ज्ञाता नहीं है। समझे? इसका मतलब पता है क्या होगा? अगर हम ज्ञेय के ज्ञाता कहेंगे, तो ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञाता रहेगा नहीं रहेगा? बोलो। ज्ञेय का ज्ञाता, अब ज्ञेय के अभाव में ज्ञाता का अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञाता तो उसको कहना जो ज्ञेय को जाने, और ज्ञेय है नहीं। नहीं समझ में? ये बात नहीं समझ में? मान के चलो पूरे विश्व में एक पेंसिल ज्ञेय है, ये पेंसिल एकमात्र ज्ञेय है। तो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, उसको हम ज्ञाता कहते हैं। अब ये ज्ञेय नहीं रहा किसी कारण से, अब ज्ञाता है या नहीं है? बोलो। क्योंकि ज्ञाता तो उसको कहना जो ज्ञेय को जाने, और ज्ञेय है नहीं। तो ज्ञाता ज्ञेय को तो जान नहीं पा रहा, क्योंकि ज्ञेय है नहीं। अब ज्ञाता है या नहीं है? बोलो। लेकिन आपने तो कहा था ज्ञाता उसे कहना जो ज्ञेय को जाने। तो ज्ञेय के अभाव में ज्ञाता का भी अभाव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ज्ञाता उसको नहीं कहते जो ज्ञेय को जाने, ज्ञाता उसको कहते हैं जो ज्ञान को जाने।
हाँ, ज्ञान के जानने में गे आते हैं, उसका निषेध नहीं है। इसी बात पे जोर देते थे बाबूजी हमेशा कि ज्ञान गेयों को नहीं जानता, इसलिए कहते थे वो। समझे? क्योंकि गेयों को जाने ये ज्ञान का काम नहीं है। इसको हम ज्ञाता नहीं कहते हैं। इससे तो ज्ञान आधीन सिद्ध होता है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आई? है भैया ना? आज की इस वाला जो आपने समझाया है तो वो ये जो थे ना वो अभी युगल जी बाबूजी जो तत्व बाबूजी, चक्र हाँ। के चले बाबूजी, उनका एक प्रवचन छोटी सी क्लिप सुनी थी तो वो आज समझ में आ गई। उन्होंने कुछ इस तरह चलो की अच्छा। बोली थी कि जीप से किसी ने पूछा कि जीप बोलते तो इस वाला था, तो वो आज समझ में आ गया कि वो हाँ क्या हाँ, कहना चाह रहे थे। समझ में आना, अनुभव की ओर जाना। यहाँ संतुष्ट नहीं हो जाना, है ना? सुनो, वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। वह ज्ञान स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। कैसे? बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। जो ज्ञान के जानने में पर पदार्थ है, पर भाव है, वो ज्ञान से कैसे है? भिन्न है। ज्ञान से कौन सा ज्ञेय भिन्न नहीं है? ज्ञान में जो ज्ञान भाव जानने में आए, एक उस ज्ञेय भाव को छोड़कर अन्य समस्त भाव ज्ञान से भिन्न है। तुम्हारे जानने में ज्ञान आ रहा है या ज्ञान आ रहा है? अब वस्तु स्वरूप से सिद्ध करेंगे तो ज्ञान के जानने में ज्ञान ही आ रहा है। लेकिन तुम पहचानते ज्ञान को हो या ज्ञेय को हो, है ना? ऐसा जिन ज्ञेयों को तुम ज्ञान, जिस ज्ञान के जिस भाव को तुम ज्ञेय समझ रहे हो, वास्तव में वो भी ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं है। लेकिन समझना पड़ेगा, उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा। उसके स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण जो ज्ञेय लुप्तता और ज्ञेय आसक्ति है, वो ज्ञान स्वभाव को जानने और पहचानने देती नहीं है। तो क्या कहते हैं? बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है, यानी कि जो पर भाव ज्ञान के जानने में आते हैं वो ज्ञान से भिन्न है। वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। तो ज्ञान में क्या प्रविष्ट नहीं होता? ज्ञान में ज्ञान प्रविष्ट होता है या नहीं होता? ज्ञान में ज्ञान तो प्रविष्ट होता है ना। तो ज्ञान में जानने आने वाला जो ज्ञान भाव है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तो प्रविष्ट ही है। जो वो जानने में आएगा वो तो ये है ही। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही? थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है, लेकिन बात है वस्तु स्वरूप की। बात समझ में आ जाए तो चैतन्य चमत्कार, ये है वास्तविक चमत्कार। वो उस ये भाव को छोड़ के अन्य समस्त भाव पर भाव हैं, वे ज्ञान में प्रविष्ट होते नहीं है। है ना? ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है। दिखाई देता? ज्ञान ज्ञेयाकार रूप कब दिखाई देता है? ज्ञान ज्ञेयाकार रूप कब दिखाई देता है? अनुभव से, अनुभव के समय। नहीं, जब अरे गेयों को भैया देखते हैं, कैसी बात कह रहे हो यार। जब जब गेयों के उपयोग दर्शन ज्ञान होते हैं तो ज्ञेयाकार, प्रश्न जब सुनो। क्रांति ज्ञान, जब हाँ, उपयोग गेयों में लगा हुआ होता है तब ज्ञान गेया का रूप दिखाई देता है। अरे जब ज्ञान उपयोग ज्ञेय में लगा होता है तब ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है। ज्ञान तो दिखाई देता ही नहीं, ज्ञेय ही मात्र दिखाई देता है। वो जो ज्ञेय भाव ही दिखाई दे रहा है उसको ज्ञेयाकार कहा। ठीक हाँ, है ना? मुझे लगा ज्ञान को तो ज्ञान, पहचानता ही नहीं। ज्ञान स्वयं कब गेया का रूप होता है, वो वाला भाव। नहीं 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 नहीं, तो क्या कहते हैं देखो सुनो, ज्ञेयों की आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर क्यों पड़ती है? ज्ञान की, ज्ञान में ज्ञेयों की झलक पड़नी ही नहीं चाहिए, कि उसका स्वभाव है स्वच्छत्व शक्ति वाला, तो पर प्रकाशक है वो, है ना? उसका स्वभाव है, वो क्या स्वभाव है? कि ये ज्ञान में झलके, ये ज्ञान का स्वभाव है। ध्यान से समझना, ज्ञान ज्ञेयों को जाने ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। परंतु ज्ञेय ज्ञान में झलके, झलके, ये ज्ञान का स्वपर स्वभाव है। प्रकाशक शक्ति भी हो गई ना, स्वच्छत्व हाँ, शक्ति। सपर प्रकाश, हाँ, स्वच्छत्व है और सपर प्रकाशकपन है ना उसका, उसका निषेध नहीं करेंगे। हाँ, तो क्या कहते हैं? ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है, परंतु, परंतु क्या? वे ज्ञान की ही तरंगे हैं। अर्थात वहां अगर ध्यान से देखो, उपयोग को स्थिर करके देखो, सूक्ष्मता से देखो, तो वहां ज्ञेय का अंश भी नहीं है। आकार की तो बात छोड़ो, अंश भाव भी नहीं है वहां। सतत ज्ञान भाव के सिवा अन्य कुछ नहीं। एक प्रवर्तमान ज्ञान भाव के सिवा अन्य कुछ भी वहां पर नहीं है। कोई भाव नहीं है। है ना? फिर क्या कहते हैं? परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे हैं। ज्ञान की ही तरंगे, अर्थात ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं।
वे ज्ञान तरंगे ही, क्या, ज्ञान तरंगे ही, अर्थात वो एक ज्ञान भाव ही। ज्ञान तरंगे मतलब, ज्ञान ज्ञान तरंगे तरंगे मतलब मतलब ज्ञान की पर्याय बोलेंगे, ज्ञान की पर्याय बोलेंगे। ज्ञान, तरंगे ज्ञान मतलब तरंगे। हाँ, ज्ञान तरंगे कह रहे ना, तो वहां ज्ञान तरंगे का क्या मतलब है? तरंगे स्वरूप जो विद्यमान जानन ज्ञान है, भाव। बस ज्ञान की पर्याय या जानन भाव, ज्ञान की पर्याय कहो चाहे उसको जानन भाव कहो, एक ज्ञान की भाव तरंग कहो या चाहे ज्ञानन भाव कहो, है ना वो। तो क्या कहते हैं कि वे ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। तरंगे कैसी है? ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। उस ज्ञान को जानने वाला कौन है? उस सतत प्रवाह ज्ञान को जानने वाला कौन है? ज्ञान ही है। समझे? ज्ञान को, प्रभाव को जाने वो तो ज्ञान था ही, उसकी तो हमने पहले बात तुमको सिद्धि कर ही दी थी। लेकिन प्रभाव को जाने वो तो ज्ञान का काम नहीं है, है ना। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान को जानने वाला कौन है? ज्ञान ज्ञान को जानने वाला भी ज्ञान है। ज्ञान ही है। आगे बस समझ में। तो क्या कहते हैं, परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे हैं, जो तुम्हें ज्ञेय रूप से दिखाई दे रही है। ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं, ज्ञान में जो ज्ञेयाकार झलक रहे हैं, अगर आप ज्ञान स्वभाव को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, स्यादवाद से उस ज्ञान भाव की आप सिद्धि कर चुके हैं, तो आप पाएंगे कि वहां ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं है, और उसको जानने वाला भी वो ज्ञान ही है। इस बात को जानने वाला कि वहां ज्ञेय नहीं सिर्फ ज्ञान है, और वहां ज्ञेयों का आकार नहीं सतत एक ज्ञान है, इसको जानने वाला भी वो ज्ञान ही है। ठीक। इस प्रकार स्वयं ही मतलब ज्ञान ही, या ज्ञान माने आत्मा ही। तो ये ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है ना। क्या है? इस प्रकार स्वयं ही स्वतः, स्वतः माने आपो आप, स्वभाव है ना, उसका जानना, उसका ज्ञान का स्वभाव है ना। तो इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से, कौन जानने योग्य होने से? ज्ञान मात्र भाव ही जानने योग्य होने से, अर्थात ज्ञान में, जानने में आने के कारण। कौन? ज्ञान। ज्ञान जब ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करता है, तो सहज ही ज्ञान ज्ञान के जानने में आया, पता ही जानने में आया, है ना। मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ भी, इजी है कितना। देखिए, स्वानुभव दशा प्रकट करने का मार्ग है ये, एक ही कलश में समझा दिया। कैसे प्रकट करना? इस जो सतत प्रवाह ज्ञान रूप है, जब हम उस ज्ञान की दृष्टि करेंगे, तो ज्ञेय का क्या हो जाएगा? वहां पे ज्ञेय है ही नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा। लोप तो जब होगा जब ज्ञेय हो। और जो ज्ञेयाकार भाव दिखाई दे रहे थे, वो भी सतत एक ज्ञान भाव ही दर्शन, ज्ञान का विषय बनेगा। समझ में आ जाएगा कि ज्ञान के सिवा वहां और कुछ नहीं है। और जब ज्ञान दृष्टि ज्ञान पे करता है, तो सहज ही ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान के जानने में क्या आता है? सहज ही ज्ञान जानने में आता है। तो वो सहज ही ज्ञान जानने में आने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है। क्योंकि ज्ञान जिसको जाने वो ज्ञेय है, तो ज्ञान ज्ञान को जानेगा, तो ज्ञान का ज्ञेय कौन हो जाएगा? ज्ञेय हो जाएगा। ज्ञेय किसको कहते हैं? जो जानने में आए। तो जब तक प्रभाव जानने में आ रहे थे, तब तक प्रभाव सब ज्ञेय कहला रहे थे। अब ज्ञान के जानने में ज्ञान ही आया, तो ज्ञान क्या हो गया? ज्ञेय हो गया। किसका ज्ञेय हो गया? ज्ञान का। ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान ही हो गया। आ गई बात समझ में? दोनों एक है या अलग अलग है? एक ही है, एक ही। ज्ञान के जानने में जब ज्ञान आया, तो उस ज्ञान का वो ज्ञेय ज्ञान ही हो गया। एक बात। ठीक। और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से, अब ज्ञान किसको जान रहा है? अपने को ही जान रहा है। स्वयं को। ज्ञान जिसको जान रहा है वो ज्ञानी तो है। अब ज्ञान ज्ञान को ही जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही क्या हो गया? वही ज्ञाता है, वही ज्ञाता है। ज्ञान ज्ञाता है किसका? ज्ञान का। तो ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय तीनों क्या हो गए? एक हो गए। ज्ञाता ने ज्ञान से ज्ञान को जाना। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जानने वाले ने जानन रूप से जानन रूप को जाना। क्या है ये? एक ही बात है या अलग अलग बात है?
एक ही बात को तीन प्रकार से समझा है, क्योंकि हम द्रव्य गुण पर्याय का भेद समझाते आए थे ना, आए थे नहीं आए थे पीछे से ही तुमको। तो हमें फिर वो बात समझानी पड़ी। क्या समझानी पड़ी? कि जानने वाले ने अपने जानन भाव से निज जानन भाव को ही जाना। एक तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव। अब ऐसा होने से क्या सिद्ध हुआ, क्या हुआ कि जो एक समय की ज्ञान भाव की प्रवर्तमान पर्याय थी, एक ही समय की जो विद्यमान, ये जो ज्ञान भाव की पर्याय थी, ये जो सहज जानन जानन भाव था, यही ज्ञान भाव क्या हो गया? यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है और यही ज्ञाता हो गया। कौन? वो ज्ञान की एक समय की पर्याय ही क्या हो गई? ज्ञान भी हो गई, ज्ञेय भी हो गई और ज्ञाता भी हो गई। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। समझ आई बात? सामान्य विशेष रूप स्वरूप वस्तु है, अर्थात ये अनंत गुणात्मक होता हुआ भी एक है, अनंत पर्यायात्मक होता हुआ भी एक अखंड है, भेदा भेद होता हुआ भी एक है ना, वो एक अखंड चैतन्य भाव मात्र है। ऐसा ज्ञान भाव, ऐसा ज्ञान मात्र भाव मैं हूं। और वो जो सहज सतत भाव है ना, उसमें क्या है? वो आमपना है उसका, मैं हूं। कौन हूं मैं? चैतन्य मात्र भाव। जानने वाला हूं ऐसा भी नहीं, ज्ञान हूं ऐसा भी नहीं, और जो जानने में आ रहा है वह मैं हूं ऐसा भी नहीं। क्या है? वो जो एक सहज चैतन्य भाव मात्र स्थिर हुआ, उसमें क्या है? वो अहमपना, मैं हूं। समझे? इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष, इस प्रकार अनुभव करने वाला जीव, पुरुष, आत्मा अनुभव करता है, अर्थात अनुभव को प्राप्त होता है, अनुभूति को प्राप्त होता है। ज्ञेय को जानने से अनुभूति को प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान को जानने से अनुभूति को प्राप्त होता है अंतर? अब नहीं अंतर। अन्य अन्य दर्शनों ने जब ज्ञाता दृष्टा सिद्ध किया, तो वहां ज्ञेय की अपेक्षा से सिद्ध किया, और जैन दर्शन कहता नहीं, नहीं, ज्ञान का ये जब ज्ञान बनता है, तब वह ज्ञाता दृष्टा होता है और वह अनुभव को प्राप्त होता है। और वहां ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान बनना, इसका तात्पर्य क्या है? वह एक अखंड भाव से सिद्ध होता है ना, वस्तु स्वरूप, वही उसका एक वास्तविक भाव है। अब आत्मा मेचक, अमेचक इत्यादि अनेक प्रकार से दिखाई देता है। देखो, मेचक अमेचक अनेक प्रकार से दिखाई देता, अर्थात अनंत गुणात्मक होता हुआ भी अखंड दिखाई देता है, अनंत प्रयात्मक होता हुआ भी एक रूप दिखाई देता है, ध्रुव दिखाई देता है, ऐसा। और ज्ञान में ज्ञाकार होते हुए भी ज्ञान भाव वाला है, ऐसा मेचक अमेचक। समझे? तो आत्मा मेचक और अमेचक इत्यादि अनेक प्रकार से दिखाई देता है, तथापि यथार्थ ज्ञानी, यथार्थ ज्ञानी अर्थात जिसको ज्ञान स्वभाव की खबर हो गई है, समझ आ गई है और अनुभव को प्रकट हो गया है, यथार्थ ज्ञानी जिसने अनुभव दशा को प्राप्त किया है, निर्मल ज्ञान को नहीं भूलता। अब इस अर्थ का काव्य कहते हैं, जिसने वस्तु स्वरूप का अनुभव किया, अपने आत्म चैतन्य भाव का अनुभव किया है, जो इस सहज ज्ञायक भाव में ही स्थिर हुआ है, वो अपने उस ज्ञान भाव स्वभाव को भूलता नहीं है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? मुश्किल तो नहीं है किसी के, है ना? क्या कहते हैं देखो, 272 नंबर का कलश किसके लिए समझा रहे हैं? उस ज्ञानी के लिए जिसने उस आत्मा को अनुभव किया है, वह उस ज्ञान स्वभाव को कभी भूलता नहीं, अर्थात उससे वह विस्मृत नहीं होता, ये बात कहते हैं। पृथ्वी छंद है ना, क्वचिल सती में च कम, क्वचिन्न में च कामे च कन, क्वचित पुनर्मे च कन, सहज में तत्त्वं ममम्, तथापि ना विमोह्यत्य मलमेधसान तन्मनः, परस्पर परस्पसु सहंत प्रकट शक्ति चक्रम स्फुरत। क्या कहते हैं? ज्ञानी कहता है, कौन ज्ञानी? जिसने आत्मा का अनुभव किया, वो कहता है कि क्वचिल सती मेचकम मम तत्वम सहजम एव, मम तत्वम मैं आत्म तत्व, सहज ही एव यह हूं, मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव ही है कि
मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव ही है कि मतलब मेरा ऐसा स्वभाव ही है कि वहां मेरा और मैं पने में अभेद हो गया ना, भेद नहीं रहा है, लेकिन वो कहने की अपेक्षा से कि वो कहता है, क्या कहता है कि मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव ही है, मैं सहजता से ऐसे स्वभाव वाला ही हूं। कैसा कि क्वचित मेचकम लसती, कभी तो वह आत्म तत्व मेचक अर्थात अनेकाकार अशुद्ध दिखाई देता है, और क्वचित मेच अमेचकम, और कभी मेचक अमेचक दोनों रूप दिखाई देता है। अर्थात कभी तो खंडित दिखाई देता है, कभी खंड खंडित दिखाई देता है, कभी अनेक दिखाई देता है, कभी एक अनेक दिखाई देता है। समझे, ऐसा स्वभाव ही है। स्वभाव ही है मतलब वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को भली प्रकार से पहचान गया, ज्ञान के इस संबंध को भली प्रकार से पहचान गया, अनंत गुणों के परिणमन में अनंत पर्याय भावों को भली प्रकार से जान गया। अब वो अनंत गुणों को नहीं जानता, अनंत पर्यायों को नहीं जानता, लेकिन वो ये बात कैसे कह रहा है, ज्ञान और ज्ञ के संदर्भ में कह रहा है। वो जो ज्ञानी कह रहा है ना, वो ज्ञानी कौन, अरिहंत भगवान की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं ये उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं जिसने आत्मा का अनुभव किया है, जो छद्मस अवस्था में ज्ञानी है। उसने क्या निर्णय किया अपने को एक ज्ञान स्वभाव निर्णय करने के बाद, कि ज्ञान में दिखाई देने वाले जो अनेक ज्ञेयाकार भाव हैं उसकी अपेक्षा से वो ये बात कह रहा है। ये जो एक अनेक पना दिखाई देता है, तो कभी तो अनेकता दिखाई देती है और कभी एक अनेक पना दिखाई देता है। ठीक, तो क्या कहते हैं, कभी मेचक अमेचक दोनों रूप दिखाई देता है। पुनः क्वचित अमेचकम, और कभी अमेचक एक आकार शुद्ध दिखाई देता है। ठीक है ना, उसको, ज्ञानी को तो एक आकार शुद्ध ही दिखाई देता है, तीन नहीं दिखाई देते। लेकिन पहले एकमात्र अनेक भाव को देखकर जो मिथ्या भाव को ग्रहण कर रहा था, त्यादवाद के द्वारा आत्म स्वरूप को सिद्ध करने के बाद उसने जो अखंड एक ज्ञायक भाव का अनुभव किया है, अब वो ये कहता है कि देखो भाई, कभी ये आत्मा ज्ञान अनेक रूप दिखाई देता है, कभी एकानेक दिखाई देता है, और कभी एक रूप दिखाई देता है। समझे या नहीं समझे, है ना? कैसे दिखाई देता है, अब तो उसके ज्ञान में पूरी ग्रंथि खुल चुकी है, तो हस्त हस्त जानता है, समझता है कि कब वो एकानेक दिखाई देता है, कभी एक एक कब दिखाई देता है और अनेक कब दिखाई देता है। यानी कि जब मैं मात्र ज्ञेयों को देखूं तो अनेक दिखाई देगा, और जब मैं प्रमाणिक वस्तु को समझूं तो एक अनेक वस्तु स्वरूप मुझे स्यादवाद से समझ में आता है। और अनुभूति के काल में एक शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा अन्य कुछ मुझे दिखाई देता नहीं है। वो तो भली प्रकार से पहचान गया उस बात को। तथापि फिर भी परस्पर सुहंसत प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरति तथा परस्पर सुसंहत अर्थात सुमिलित सुग्रंथित प्रकट शक्तियों के समूह रूप सूर्यमान वह आत्म तत्व, अर्थात वो कहते हैं तथापि फिर भी, ऐसा होने पर भी अनंत गुणात्मक और ज्ञान के एक अनेक आदि स्यादवाद भावों को धारण किया हुआ, यानी कि अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक यह आत्म जो वस्तु है, जो मुझे कभी अनेक रूप दिखाई देती है, कभी एकानेक रूप दिखाई देती है, और कभी एक रूप दिखाई देती है, ऐसा होने पर भी क्या वो एक है या अनेक है या एकानेक है? कभी अनेक दिखाई दे रही थी, कभी एकानेक दिखाई दे रही थी, और कभी एक दिखाई दे रही थी। ऐसा होने पर भी वो वस्तु एक है, अनेकानेक है या अनेक है। तो क्या कहते हैं, ऐसा होने पर भी वह अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक, यानी कि उसके अनेक भाव को स्वीकार किया, अनंत धर्मों को स्वीकार किया, तथापि वह वस्तु अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, परस्पर सुहंसत अर्थात सुमिलित सुग्रंथित प्रकट शक्तियों के समूह रूप से स्वरमान वह आत्म तत्व निर्मल बुद्धि वालों के मन को विमोहित नहीं करता, अर्थात भ्रमित नहीं करता है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती, कोई भ्रम नहीं होता कि वह आत्मा एक है, अनेकानेक है अथवा अनेक है। कैसा है, इस स्वभाव वाला है ना, कि वो स्यादवाद से वस्तु स्वरूप को सिद्ध करने वाले इस बात से भ्रमित ही नहीं हो रहे हैं कि एक है, अनेकानेक है या अनेक है। कौन भ्रमित है इस बात से? मिथ्या दृष्टि, जिसने उस आत्मा का अनुभव नहीं किया है। वो इस शंका में पड़ा रहता है कि मैं उस आत्मा को एक मानूं, अनेक मानूं या एकानेक मानूं, क्या मानूं, कहां से देखूं, कहां से पकड़ूं, कहां से समझूं, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं। आप तो कभी एक कहते हो, कभी एकानेक कहते हो, और कभी
अनेक कहते हो। लेकिन जिसने आत्म वस्तु को भली प्रकार से पहचान लिया है, अनुभव कर लिया है, ऐसा वे ज्ञानी अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक उस वस्तु को स्वीकार करता हुआ जानता हुआ इस बात से विमोहित यानी कि भ्रमित नहीं होता है, क्योंकि वह आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को भली प्रकार से पहचान गया है, जान गया है ना। भावार्थ, आत्म तत्व अनेक शक्तियों वाला होने से इसी अवस्था में कर्मोदय के निमित्त से अनेकाकार अनुभव में आता है ना। इसी अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव में आता है और किसी अवस्था में शुद्धाशुद्ध अनुभव में आता है। अनुभव में आता है, यहाँ पे अनुभव में आता है कहने का तात्पर्य जाना जाता है, ज्ञान का विषय बनता है। ठीक। तथापि यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से, किसके बल से, किसके बल से, स्यादवाद के बल से, एकमात्र स्यादवाद का बल यदि नहीं है, बोलो विश्व में, अन्य जगत में, विश्व में, पूरे विश्व में सम्यक दर्शन किसको प्रकट होगा, जैनी को या किसी को भी? एक जो ज्ञानी वस्तु को, स्वरूप समझेगा। यथार्थवादी को। हाँ, अब बात वस्तु यह है स्वरूप। कि सुनने में अटपटी लगी ना, कोई कह रहे हैं भैया जैनियों का थोड़ी है, कि भैया सिर्फ जैनियों का ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि स्यादवाद को स्वीकार किए बिना वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, और स्यादवाद को स्वीकार करने के लिए सच्चे देव को स्वीकार करना अनिवार्य है, तो ही स्यादवाद स्वीकार होगा, अन्यथा स्वीकार होगा नहीं। त्रियंच और नरक, नारकी जैनी है या नॉन जैनी है? सम्यक दृष्टि। यथार्थवादी। अब वो तो जैनी। मंदिर नहीं जाते भैया, वो तो पाठ ही पूजा नहीं करते हैं, वो तो अष्टद्रव्यों की पूजा नहीं जानते हैं, उनको कैसे पता? भाई तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो जैनी है। आपको नहीं तो आचार्य अमरचंद्र देव को पढ़ना पड़ेगा, और आप समझो कि वहां जब आगम, जिन आगम को नमस्कार करते हैं, तो किसको नमस्कार करते हैं? स्यादवाद को नमस्कार करते हैं। जब अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, तो वहां केवल ज्ञान को नमस्कार करते हैं। और जब गुरुओं को नमस्कार करते हैं, तो उनके वीतराग निर्ग्रंथ स्वभाव भाव को नमस्कार करते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आई? ऐसे थोड़ी किसी को भी कुछ भी नमस्कार करते हैं। हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा को ज्ञाता दृष्टा पहचानते हैं, आत्मा जानने देखने वाला है, इसलिए हमें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलो। मैं एक बार विपश्यना करने गया, वहां पता है क्या होता है? 15 दिन का शिविर होता है, वो 30 दिन का शिविर होता है। 30 दिन तक आप दुनिया में किसी के भी कांटेक्ट में नहीं रहते, रहते ही नहीं। आपका मोबाइल पहले ही रख लेते हो, है ना। और सब, और कोई बहुत इमरजेंसी होगी, आपके फोन पे फोन आएगा तो उनके रिसेप्शन पे जाएगा, वो हमारे पास खबर देगा। और अदरवाइज कोई होती नहीं है इमरजेंसी, तो बाय चांस किसी के साथ होती है। और 30 दिन तक कुछ नहीं बोलना होता, कुछ भी नहीं बोलना होता, एकदम चुप रहना होता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे प्यास लगी है ना। आपको समय से जो जो मिलना होगा उसके पास टाइम से पहुंच जाएगा, आपको बात किसी से नहीं करनी है। और आइसोलेट होते हैं आप बिल्कुल एकदम एकांत में। काम क्या करना है सारा दिन? क्या करना है सारा दिन? इस सारा दिन बस आती जाती श्वासों को देखना है, कुछ नहीं करना। और आपने, आपका मन भटके तो भी आप वहां पे एक किताब, एक पुस्तक भी नहीं ले जा सकते, किताब भी पढ़ना अलाउ नहीं है। क्या करना है? सिर्फ श्वासों को देखना है। तो दूसरे से तीसरे दिन तो ऐसा लगता है कि दीवार फाड़ के भाग जाओ। क्यों? ऐसे तो जाने देंगे नहीं, समझे नहीं समझे? लेकिन 5वें 6ठे 7वें दिन ऐसा लगता है, ओहो, मजा आने लगता है। लेकिन देखो कितनी गजब की बात है कि वहां जो श्वास अनुप्रेक्षा होती है ना, श्वास का आना जाना आना जाना आना जाना, उपयोग सूक्ष्म होता है, तो जीव को ये भ्रम हो जाता है कि ये मेरा आत्मदर्शन है। क्या भ्रम हो जाता है उसका? ये मेरा आत्मदर्शन है। जिनका भी उपयोग वहां सूक्ष्म हो पाता है, और आप सुनोगे ना उनके उनके अनुभव सुनोगे, तो आपको लगेगा अरे इतने सहज, इतने सरल, इतना बढ़िया परिणाम। और और उनको बिल्कुल वो रिएक्ट भी नहीं करेंगे, कोई उन्हें गाली दे ना तो रिएक्ट नहीं करते। एक दो बार जिसने विपश्यना कर लिया हो, 3 4 बार, वो तो तुम्हें ऐसा लगेगा चलता फिरते मुनिराज जैसा, समझे। कोई गाली दे, कोई मान करे, कोई अपमान करे, एकदम उसको ऐसा लगता है इससे ज्यादा बढ़िया ज्ञाता दृष्टा कोई जगत में नहीं है, या नहीं है वो ज्ञाता दृष्टा। अब जिसने स्याद वास्य वस्तु स्वरूप को नहीं समझा है, वो जगत में ऐसा ही भ्रमित है, ऐसे ही भ्रम को प्राप्त हो रहा है। द्रव्यलिंगी कैसे भ्रमित हो गया? क्या लगता है आपको? आगम ज्ञान है, सब कुछ है, निज आत्म ज्ञान, आत्मज्ञान बिना है।
आत्म वस्तु के स्वभाव के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं पहचान पाए। चाहे आप मानो चाहे आप नहीं मानो, मैं आत्मा हूं ये कहता है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ये कहता है, मैं पर भावों का करता नहीं हूं ये कहता है। कौन? कौन? वो द्रव्यलिंगी कहता है, विचारता है, परंतु स्यादवाद भाव से सिद्ध उस आत्म स्वरूप के उस ज्ञान भाव को सिद्ध नहीं कर पाता। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? इसलिए मैं ये बात कहता हूं बिल्कुल डंके की चोट पे, एकमात्र जैनी को होगा। क्यों? क्योंकि देखो आचार्य ने कहा है, तथापि यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से। बोलो, विश्व में है किसके पास स्यादवाद? है किसके पास? आत्मा होगा तुम्हारे पास, सुनना ध्यान से। और भले ही तुम्हें ये बात ज्ञात होगी कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, और तुम ये भी कह सकते हो कि आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को मात्र जानता है, लेकिन यदि तुम स्यादवाद के भाव को नहीं पहचानते हो, नहीं पहचानते हो, तो तुम्हें वह आत्मानुभव प्रकट हो सकता नहीं। दूसरी बात, यदि तुम उस स्यादवाद को स्वीकार करोगे, तो बिना केवली भगवंतों को स्वीकार किए बिना, सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी उस सच्चे देव को स्वीकार किए बिना तुम स्यादवाद को स्वीकार कर ही नहीं सकते। भ्रम है तुम्हारा। यदि तुम्हें लगता है कि बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के हमें स्यादवाद समझ में आ जाएगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। नहीं होता, ये परिपाटी में ही नहीं है, वस्तु स्वरूप का लक्षण ही नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? हम्म? क्या कहते हैं? तथापि यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से, बल से, कौन सा बल चाहिए तुम्हें? किसी ना किसी बल की तो कमी है ना तुम्हारे पास, कि वस्तु स्वरूप की खबर नहीं हो पा रही है। किस बल की कमी है? आत्म बल की। अरे आत्मा में बल की कभी कमी नहीं होती, समझे? आत्मा में बल की कभी कमी नहीं होती। त्यागवाद से उस वस्तु स्वरूप की ओर निहार कर तो देख, कैसा दिखेगा? आपूर्ण, परिपूर्ण, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवहा। समझे या नहीं समझे? कोई कमी नहीं। क्या स्यादवाद के बल से, स्यादवाद के बल के कारण, कारण क्या नहीं होता? भ्रमित नहीं होता। एकमात्र भ्रमित नहीं होने का जो कारण है, एकमात्र, वो कौन है? स्यादवाद। जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञान मात्र से च्युत नहीं होता, भटकता नहीं है। आत्मा का अनेकांत स्वरूप, अनेक धर्म रूप वैभव अद्भुत आश्चर्यकारक है, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। श्लोक नंबर 273। तो ये अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। नमः। नमः। देखो, एक अंतिम बात कहता हूं। जैसे नरक में कोई देव किसी नारकी का संबोधन करने गया, ठीक, और उस संबोधन में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नारकी को। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? नारकी को कोई किसी देव ने जाके संबोधन दिया, और उस संबोधन को सुन के उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो जो नारकी ने संबोधन प्राप्त किया था, उसने श्रद्धा किसकी की? देव जो उसको संबोधन देने आया था उसकी, या अरिहंत की? बोलो। अपने आत्मा की। अरे ये तो बाद में करेगा, पहले बात की श्रद्धा करेगा ना। आत्मा की श्रद्धा तो बाद में करेगा, मार्ग की श्रद्धा करेगा तो वह वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो मार्ग का उपदेश करने वाला वहां कौन है? वो देव है या अरिहंत है? उसके श्रद्धान के हिसाब से।
अब ये समझने वाली बात है देव कि वो शास्त्र। देव की, हाँ, वो देव की बात की जो श्रद्धा कर रहा है ना, उसकी श्रद्धा में वो वास्तव में उसके चित्त से पूछोगे तो पहले वो ये स्वीकार करता है कि केवली बड़ीदम। पहला स्वीकार ये है। अगर वो देव कह रहा है इसलिए सत्यार्थ है, तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा उसको। वो देव के समझे? माध्यम से अरिहंत की श्रद्धा करता है। हाँ, करता है। ये समझो, चाहे त्रियंच हो, दो मुनिराज आए आकाश से उतर कर आए, उस शेर को उन्होंने संबोधन किया, तो उस शेर ने मुनिराजों की बात का श्रद्धान किया या अरिहंत की वाणी का श्रद्धान किया? श्रद्धान किसका किया? अब आप कहो कि वो तो मुनिराज की बात का श्रद्धान कर रहे हैं, गर्भित है। गर्भित नहीं है। जब उसको 5 लब्धियां प्रकट हुई हैं, वहां जो उसको देशना आदि लब्धि प्राप्त हुई है, वहां देशना लब्धि कहना ही उसको कि ये केवलियों के द्वारा कथित मार्ग है, जब तक ये स्वीकार नहीं होगा तब तक देशना लब्धि नहीं है। हिमांशु भैया ने कहा है इसलिए सत्य है, ये देशना लब्धि नहीं है। आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं इसलिए सत्य है, ये देशना लब्धि नहीं है। छद्मस्त की बात का विश्वास, इसका नाम देशना लब्धि नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। वहां वह जो छद्मस्त के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहा है, वह मार्ग अरिहंतों का केवलियों का है, ये स्वीकार करता है तो वह देशना लब्धि कहलाती है, देशना। अन्यथा वो देशना नहीं कहलाती। पंडित टोडरमल जी ने कहा है इसलिए देशना है, गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए देशना है, ऐसा नहीं है। समझ लो ये बात ध्यान से सभी। आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं या आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं वो इसलिए देशना है, नहीं, वो इसलिए देशना नहीं है। और आप पढ़ लो, नहीं तो पढ़ लो आप सीधा सीधा। आचार्य कुंदकुंद देव ने ये कहा कि मैंने अपने गुरु से जाना है इसलिए देशना है, या आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं इसलिए देशना है, इसलिए वह देशना। कह रहे प्रथम केवल स्वीकृति किसकी है? के द्वारा अरिहंत कहा को गया। बाद में कहा केवल इसलिए। केवली की केवली पहली शुद्ध स्वीकृति केवली केवली की, भंडम। हाँ, फिर गणधर्व की, और फिर अपने परंपरा से गुरु की। गुरु की तो बाद में मानते, श्रद्धा बाद की है। हाँ, ये बात पक्की है कि पहले गुरु की श्रद्धा होती है फिर अरिहंत की श्रद्धा होती है, लेकिन अरिहंत की श्रद्धा हुए बिना वो देशना लब्धि में कन्वर्ट होती ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझे? चाहे कोई भी ज्ञानी हो, नारकी भी होगा, त्रियंच भी होगा, उसको देशना लब्धि, वो देशना लब्धि ही तब होगी जब उसे इस बात का अंतर में बहुमान होगा कि ये केवलियों द्वारा कथित मार्ग है। अब चाहे वो किस शब्दों में जानता है, उसके विचारों में उसको क्या आकार देता है, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात का मुझे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा, और आगम युक्ति नए तर्क आदि के माध्यम से मैं ये बात जानता हूँ कि वो जैनी होता है। और उसके जैनी होने का पहला लक्षण यही है कि वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं होता है, बस, और कोई लक्षण नहीं है। पानी छाने जिन मंदिर जाए, जिन पूजन करे, नमोकार मंत्र जानता हूँ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब वो त्रिंच के सम्य दर्शन का स्वरूप आप मोक्षमय प्रकाशक जी से पढ़ना, ठीक है? वहां त्रियंच के सम्य दर्शन की बात आई है कैसे होता है। कहाँ पे, कौन से वाले अध्याय में? तीसरे या चौथे अध्याय, चौथे अध्याय में शायद है, चौथे अध्याय में है। वो त्रियंच कैसे जानता है, त्रियंच कैसे जानेगा, प्रश्न सातवें उठी है वहां अधिकार पे। में है भैया। सातवें में है? हाँ, मेरे ख्याल से चौथे में है, सातवें में है। याद नहीं, तो चौथे में सातवें में तो ये होगा। है ना, वो मिथ्या दृष्टि की उसमें अपेक्षा तो दुख से स्वरूप बता रखे बता हैं, रखे। तिर्यंत गति के दुख बता रखे हैं उसमें तो। अच्छा, तीसरे सात तत्व अध्याय में के बता स्वरूप, रखे हैं। सात तत्व के स्वरूप में, ठीक है, सातवां अधिकार है, सातवां आठवां अधिकार है, वो सात तत्वों का स्वरूप निरूपण यहाँ पे किया है। तो त्रियंच कैसे जानेगा, उसके संदर्भ में बतलाइए ये बात, वहां पढ़ना आप, ठीक है? हाँ, फिर फिर लिख चर्चा दिया। करेंगे उसकी। मेरे पास अंडरलाइन चलो भी है, भाई, मैं भेज सकती हूँ। हाँ, तो बस इनको सबको पेज नंबर बता दो, सब पढ़ेंगे अपने आप। खोल के ग्रंथ, पेज मत भेजना, पेज नंबर बता देना बस, ठीक है। ठीक है? नहीं तो बस वही व्हाट्सएप पे पढ़ के और छुट्टी कर देंगे ये। ठीक है। कल जय भेज दूँ। जिनेन्द्र सभी को। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को।